नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष धवन लेकर आ गया हूं फिर से मेन टोंक रोड पर जेडी एंड रेरा अप्रूव्ड गेटेड टाउनशिप। आज की जो टाउनशिप होने वाली है अपनी मेन टोंक रोड पे रहने वाली जो 300 फीट का नेशनल हाईवे है उसके ऊपर ये टाउनशिप रहने वाली है। अपनी ये टाउनशिप जेडी एंड रेरा अप्रूव्ड है, गेटेड टाउनशिप के अंदर है। जैसा कि आज मैं आया हुआ हूँ वहां पर अपनी पहले से एक टाउनशिप है दास साउथर्न रेजिडेंसी नाम से, जो आप मेरे लेफ्ट में देख पा रहे होंगे। इसी का हम नया पार्ट लॉन्च कर रहे हैं साउथर्न विस्टा और मेडोज नाम से। तो आज इसी के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि ये अपनी टाउनशिप है, पूरी सोल्ड आउट है। जो साउथर्न रेजिडेंसी है इसका नया पार्ट अपन लॉन्च करने जा रहे हैं अभी 1-2 दिन के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। इस टाउनशिप के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि 4-5 जो मेन पॉइंट है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो करना चाहिए, ये टाउनशिप कौन सी जगह पे है और यहाँ पर कितना % लोन हो जाएगा, कितने फीट रोड पे अपन प्लॉट्स देने वाले हैं। पर सबसे पहले अपन एक बार टाउनशिप का डेवलपमेंट देख लेते हैं कि हम कैसा डेवलपमेंट करके दे रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज एमिनिटीज करके दे रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेन 300 फीट रोड पे अपनी इस टाउनशिप का मेन गेट है जो दास साउथर्न रेजिडेंसी नाम से है, और इसकी एंट्री है जो 300 फीट रोड से 60 फीट का रोड सीधा जा रहा है अपनी टाउनशिप के अंदर, और 60 फीट रोड पे भी अपने पास में प्लॉट रहने वाले हैं। जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, ये 300 फीट का मेन नेशनल हाईवे है जिसे हम टोंक रोड के नाम से जानते हैं, उसी पे अपनी ये टाउनशिप रहने वाली है। जो अगर मैं बात करूं तो 300 फीट का ये नेशनल हाईवे हो गया, यहाँ तक है, और उसके बाद में ये 100 फीट का ग्रीन कॉरिडोर हमने छोड़ा है। आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे ये अपनी टाउनशिप का मेन गेट है जो दास साउथर्न रेजिडेंसी नाम से है, और इसी के जस्ट लेफ्ट के अंदर अपन नया पार्ट लॉन्च कर रहे हैं जो साउथर्न विस्टा नाम से आने वाला है। तो एक बार अपन बात कर लेते हैं कि डेवलपमेंट वगैरह क्या क्या करके दे रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अपनी टाउनशिप गेटेड टाउनशिप होने वाली है, जिसका आप मेन गेट देख पा रहे होंगे मेरे सामने। ये गेटेड एंट्री है, गार्ड वगैरह की फैसिलिटीज मिलती है, कैमरा वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी पर्पज से। अगर मैं बात करूँ अपनी टाउनशिप की जो एंट्री है, वो एंट्री 300 फीट रोड से 60 फीट रोड अंदर जा रहा है अपनी टाउनशिप के, उससे एंट्री रहने वाली है जो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे। और इस 60 फीट रोड के दोनों तरफ हमने ग्रीन कॉरिडोर छोड़ा है। अगर मैं बात करूं अपनी टाउनशिप के एंट्री करते ही मेन गेट से लेफ्ट के अंदर जो एक पार्क डेवलप किया है हमने, जो आप देख पा रहे होंगे, जिसके अंदर साउथर्न रेजिडेंसी का जो लोगो लगा हुआ है, बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, जो कि एक पार्क के रूप में डेवलप किया गया है सारा। इसके बाद में आप मेरे लेफ्ट में देखोगे कि ये पाथवे वगैरह बनाया गया है, और राइट के अंदर देखोगे तो ये अभी जो स्पेस खाली पड़ा हुआ है ये फ्यूचर के लिए है, इसमें प्लॉट्स वगैरह हो सकती है प्लानिंग। और अगर मैं बात करूं कि इसी 60 फीट रोड पे आगे चलते हैं अपन, तो लेफ्ट के अंदर फिर से आपको कॉमर्शियल जो स्पेस है, मार्केट है, वो दिखाई देगा। यहाँ पे छोटी छोटी हमने दुकानें वगैरह बनाई है। इसके आगे चलते हैं अपन जैसे ही, तो यहाँ से अपने पास में कॉमर्शियल प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ तक तो अपनी जो दुकानें हैं, और सामने जो आप मेरे देख पा रहे होंगे जहाँ पर अभी काम वगैरह चल रहा है, ये नया पार्ट आ रहा है साउथर्न विस्टा जो मेन टोंक रोड से उसकी भी एंट्री रहने वाली है, इसी का नया पार्ट है। अगर मैं बात करूँ, आप मेरे लेफ्ट में देख पा रहे होंगे C1 और C2, ये 2 कॉमर्शियल प्लॉट दिए हमने 60 फीट रोड पे, और आगे इसी तरीके से पार्क आ जाता है, फिर उसके बाद में कुछ कॉमर्शियल प्लॉट और आ जाते हैं। और अगर आप मेरे राइट में देखोगे तो ये पानी की टंकी वगैरह दिखाई दे रही होगी, जो अपनी टाउनशिप की फैसिलिटी है। हम 2 टंकियां बना के देते हैं, एक तो अंडरग्राउंड और एक ओपन वाली, जो एक तो स्टोर होता है जिसके अंदर एक सप्लाई होता है इससे। इसी के अंदर हमने पार्क वगैरह भी डेवलप किया है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा स्पेस है। इसके आगे जो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, ये इस टाउनशिप का कम्युनिटी हॉल है जो एक शीश महल की तर्ज पर बनाया जा रहा है। अपनी इस टाउनशिप की एक खासियत है कि अपन ग्रीनरी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आप देख पाओगे कि अपनी इस टाउनशिप में पेड़ पौधे वगैरह अच्छी मात्रा में लगाए गए हैं। हाँ तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपनी टाउनशिप के अंदर, और अभी खड़ा हूं मैं इस 60 फीट रोड पे, और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे साउथर्न विस्टा का बोर्ड लगा हुआ है। ये अपनी इस टाउनशिप का नया पार्ट है जो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे कि जो मेन हाईवे है उससे भी इसकी एंट्री रहने वाली है, और जो 60 फीट का रोड जिससे अपन अभी आए थे गेट से एंट्री करते हुए, उससे भी इसकी एंट्री रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ प्लॉट की, तो अपने पास में 300 फीट रोड पे, 60 फीट रोड पे, 40 फीट रोड पे, 30 फीट रोड पे प्लॉट रहने वाले हैं, जिसके अंदर कॉमर्शियल भी रहने वाले हैं और रेजिडेंशियल भी रहने वाले हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि इसके अंदर अपन क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी टाउनशिप गेटेड टाउनशिप रहने वाली है, गार्ड वगैरह मिलते हैं, कैमरा वगैरह की फैसिलिटी रहती है। इसके अलावा लाइट, पानी, सीवरेज तीनों अंडरग्राउंड रहती है। इंटरलॉकिंग टाइल्स से हमारी रोड वगैरह बनी होती है।
स्ट्रीट लाइट होती है, कम्युनिटी हॉल होता है, मंदिर वगैरह, पार्क वगैरह, ओपन जिम, किड्स प्ले एरिया वगैरह, सारी फैसिलिटी कम से कम 35 प्लस फैसिलिटीज करके देते हैं हम, जिसके अंदर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग आ गया, इसके अलावा जो सीवरेज वगैरह का हो गया, सारी चीजें जो दैनिक जीवन में उपयोग होती है वो हम सारी करके देते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं जो मेन पॉइंट है कि यहाँ पर अपन इन्वेस्टमेंट क्यों करें, क्या ऐसा रीजन है कि यहाँ पर अपन आज पैसा लगाए और 2 से 3 गुना 4 गुना तक वो पैसा अपना चले जाए। तो सबसे पहले जो मेजर पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे 1 नंबर का पॉइंट है वो है कि ये टाउनशिप ही अपनी मेन 300 फीट रोड पे है, जो टोंक रोड है, तो नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी होने के कारण ये टाउनशिप बहुत खास हो जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरी अगर मैं बात करूं कि जो जयपुर के अंदर आपको पता है जो मेट्रो का नया फेज हुआ है, सेकंड फेज, वो अपने इस मेन टोंक रोड 300 फीट रोड पे हुआ है, जो अपने पहलादपुर इंडस्ट्रियल एरिया है वहां तक का डीपीआर वगैरह सारा काम कंप्लीट हो गया है। मेट्रो का जो सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है, तो मेट्रो की वजह से भी यहाँ पर रेटें 2 से 3 गुना 4 गुना तक जा सकती है, क्योंकि मेट्रो का काम वगैरह मेरे हिसाब से स्टार्ट होने वाला है थोड़े दिनों में, क्योंकि सारी चीजें, बजट वगैरह सारा कुछ उसका हो गया, डीपीआर वगैरह तैयार हो गई है, तो मेट्रो की वजह से भी यहाँ पे रेटें इंक्रीज होगी। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो जो रेलवे स्टेशन है यहाँ से, तो 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ से रेलवे स्टेशन होने वाला है। शिक्षा क्षेत्र की बात करूँ तो आसपास में यूनिवर्सिटी वगैरह है, कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह है। हॉस्पिटल की बात करूँ तो हॉस्पिटल वगैरह, मार्केट भी यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की रेंज पे मार्केट वगैरह आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो लैंड पूलिंग स्कीम चल रही है टोंक रोड पर, जो गुजरात की तर्ज पर जिसे बनाया जा रहा है, मोदी जी की योजना है, तो वो भी अपनी टाउनशिप से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रहने वाली है, जो कि काफी बड़े एरिया के अंदर बनाई जा रही है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है लैंड पूलिंग स्कीम छोटी मोटी योजना नहीं है, इसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का योगदान है, उससे डेवलप किया जा रहा है इसको, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले टाइम के अंदर। अब बात कर लेते हैं जो मेन मेजर पॉइंट है कि यहाँ पर सब सारी चीजों को छोड़कर, चलो एक चीज और बात कर लेते हैं कि इसके पास में जस्ट नया इंडस्ट्री एरिया और बन रहा है, जो हुक्का इंडस्ट्री एरिया के नाम से है, जो मेन अपने टोंक रोड बाईपास पे जिसका काम चल रहा है अभी, तो वो भी रनिंग में आ जाएगा मेरे को लग रहा है 1 साल के अंदर अंदर। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर रेटें इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि आपको पता है जब सीतापुरा इंडस्ट्री एरिया का काम चला था तो वहाँ पर उस टाइम पे कुछ नहीं था, आज की रेट में वहाँ पर 60,000 70,000 रुपए तक की रेटें है। तो इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से भी यहाँ पे रेटें काफी ग्रोथ करने वाली है। अब बात कर लेते हैं जो मेन मेजर पॉइंट है कि इकोनॉमिक हब की, जो यहाँ की रेटें को 3 गुना 4 गुना तक लेके जाएगा, वो यहाँ का इकोनॉमिक हब है। आपको पता है कि 2004-5 के अंदर टोंक रोड शिवदासपुरा के अंदर जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित हुआ था, उसका कैंसिलेशन होकर यहाँ पर अभी जो इकोनॉमिक हब बन रहा है। इकोनॉमिक हब की अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक हब होता है कि किसी भी सिटी को ग्रोथ देने वाला हब होता है, कि किसी भी सिटी को ग्रोथ देने वाला हब होता है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो इंडस्ट्रियल एरिया भी रहेगा, कॉमर्शियल भी रहेगा, रिक्रिएशनल भी रहेगा, रेजिडेंशियल भी रहेगा। तो इस इकोनॉमिक हब की वजह से भी यहाँ पर रेटें काफी ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि इकोनॉमिक हब वगैरह में जो बड़ी बड़ी IT सेक्टर की कंपनीज वगैरह आएगी, जो यहाँ पर डेवलपमेंट होगा उस हिसाब से यहाँ पर विकास होगा, उसकी वजह से यहाँ की रेटों में ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो आपको पता है कि अजमेर रोड पे अभी जो बस स्टैंड वगैरह बना है, तो उसी तरीके से अपने टोंक रोड पर भी एक नेशनल बस स्टैंड तथा सैटेलाइट हॉस्पिटल बनने की तैयारी चल रही है। तो आने वाला जो जयपुर है वो रिंग रोड के आसपास में ही सिमट कर रह जाएगा। तो रिंग रोड के आसपास में, रिंग रोड से 4-5 किलोमीटर या फिर जो नेशनल हाईवे है उन पे अपने को इन्वेस्ट करने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि वहां से अपने को आउटपुट अच्छा मिलेगा। अगर अपन मेन हाईवे से 4-5-6 किलोमीटर दूर जाके अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से अपने को इतना रिटर्न नहीं मिल पाएगा। ना ही अगर आप रिंग रोड से 4-5-6 किलोमीटर दूर जाके अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां से भी आपको इतना रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। या तो आप रिंग रोड के आसपास में इन्वेस्ट करो, या फिर जो मेन नेशनल हाईवे है उनकी कनेक्टिविटी में, या तो मेन नेशनल हाईवे पे या उससे 1-2 किलोमीटर की रेंज में आप इन्वेस्टमेंट करो, तो आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप जयपुर में किसी भी लोकेशन पर JD एंड रेरा प्लॉट लेना चाहते हो तो दिए गए मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। बाकी की जानकारी अपन कॉल पे साझा करेंगे। थैंक यू गाइस।